खुदा यीशु के ज़िंदा और अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा की खादमा एवेंजलिस्ट पास्टर नदीम बरकत के साथ आप सबके सामने खुदा की खिदमत के लिए हाजिर हुए हैं। और प्रोग्राम डेली सरमन में जो है खुदावंद रोज़ की रोटी जो है हमें फ्राहम कर रहा है। और मैं कहती हूँ कि हमें इस डेली सरमन प्रोग्राम में खुदावंद जो है, अब हम लोग और ज़्यादा जब खुदा हमसे बात कर रहा है, लोगों के साथ बात कर रहा है, तो लोग जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं खुदा की आवाज़ को सुनकर और शेर हो रहे हैं। मैं इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद जो है रोज़ बरोज़ अपने लोगों को अपने कलाम को नाजिल करके नई कुव्वत से जो है आरास्ता कर रहा है, भर रहा है, बरकतें दे रहा है। और मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। और यकीनन खुदावंद का कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। और इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा कि जब आप खुदा का कलाम सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो वाकई खुदावंद जो है अपने लोगों को कायम रखता है। कलाम में ये लिखा है कि इंसान अपने अब्दी घर में लौट जाएगा और मातम करने वाले गली गली फिरेंगे। और पेशतर इससे कि चांदी की डोरी तोड़ी जाए और सोने की कटोरी जो है वो खोली जाए और खड़ा चश्मा पर फोड़ा जाए और हौज का चरख टूट जाए। वाइस कहता है सब कुछ बातिल है। और कलाम में ये भी लिखा है कि वाइस जो है वो दिल अवेज बातों की तलाश में रहा, ऐसी बातों की तलाश में जो सच्चाई के साथ लिखी गई हो। सच्चाई से यकीनन मेरे अजीज़ों सिर्फ खुदावंद का कलाम ही लिखा गया है। सच्चाई सिर्फ खुदावंद का कलाम है और राह हक और ज़िंदगी भी सिर्फ खुदावंद ही का कलाम है। और वाकई हम इस कलाम को जब सुनते हैं तो वाकई हमारा खुदावंद हमें बरकत देता है। आज हमारे दरमियान में जो है पास्टर नदीम बरकत एक नए पैगाम के साथ जो है और एक नई बात के साथ जो खुदा आपके साथ करना चाहता है, मेरे साथ यहाँ पर जो है मौजूद हैं। और मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर अपने खुदावंद की हजूरी में अपनी आवाज़ को बुलंद करें। जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी ये चाहते हैं कि खुदावंद जो है आज कसरत के साथ आपको अपनी बरकतों से माला माल करे, तो आप सब खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद जो जिंदा खुदा है, जो कादिर हुआ है, खुदावंद की हजूरी में दुआ करना शुरू कीजिए और अपने अपने लिए खुदावंद से खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम मांगना शुरू कीजिए। क्योंकि यकीनन हम सब अपने खुदावंद के बगैर और उसकी हजूरी, उसके मसा, उसके होल्ड कंट्रोल के बगैर और उसके कलाम के बगैर कुछ नहीं है। आए उससे मांगना शुरू कीजिए। प्रेस हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कदूस कदूस रब अल्फाज कादम दे अपने बाप तेरे वापस पानी में तेरे नाम की तारीफ, तेरी हम तेरी सिताइश करती, तेरी शुक्रगुजारी करती इस वक्त के लिए खुदा पाक खुदा जो तूने हमें फराहम किया खुदा पाक खुदा, ताकि हम तेरी हजूरी में झुक सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचा सके और तेरे लोग जो हैं उसको सुनकर खुदा पाक खुदा आए खुदा बरकत पाएँ। खुदा पाक खुदा इस टाइम में अपने बंदा पास्टर नदीम बरकत को कसरत के साथ इस्तेमाल करना खुदा पाक खुदा। और यकीनन तो अपने कलाम को नाजिल करता है, जोरावरों की कमानों को अपने कलाम के थ्रू तोड़ देता है खुदा पाक खुदा। तो कलाम ही के थ्रू खुदा पाक खुदा बीमारों को हील करता है खुदा पाक खुदा। आए खुदा पाक खुदा हर किस्म की खुदा मुश्किलात को खुदा दूर करता है, पहाड़ों को मैदान कर देता है खुदा पाक खुदा। और यकीनन खुदा तुझ जैसा कोई नहीं है खुदा पाक खुदा। तू ही जिंदा खुदा है खुदा पाक खुदा। और तू ही खुदा पाक खुदा आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है खुदा पाक खुदा। तू ही हमारा रब है, तू ही बादशाह है, तू ही खुदावंदों का खुदा है। और खुदा पाक खुदा आए खुदा पाक खुदा इस टाइम में खुदा तो सब कुछ हो और बरकत अपने बंदा को कसरत के साथ अपने मकाशफात से भरकर इस्तेमाल करना। और खुदा पाक खुदा यकीनन तेरे कलाम में लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो तेरे मुँह से निकलती है हम जिंदगी पाते हैं। और यकीनन आज खुदावंद तो अपनी ज़िंदगी वाली बातें, हयात वाली बातें आए खुदावंद अपने लोगों तक पहुंचाएगा, क्योंकि तू ही हमारी जानों का लंगर है खुदा पाक खुदा। ऐ बाप मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ, मांग लेती पर यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। मेरे असीसों, हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे, खुदा के खादम को हम वेलकम कहेंगे। प्रेस हालेलुया। मसीह यीशु के कदूस और जलाली बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। इस वक्त जितने भी हमें देख रहे हैं, मैं हूं खुदा का खादम पास्टर नदीम बरकत, और हर रोज़ हम डेली सरमन में एक नया पैगाम आपके लिए लेकर आते हैं। जैसे कि खुदा की खादमा एवेंजलिस्ट ने आपको बताया कि ये कलाम जो है ये ज़िंदगी है और सच्चाई है। और जैसे कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि
بس تم سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ راہ اور زندگی میں ہوں، اور اس نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، اور اس نے کہا زندگی کا دروازہ میں ہوں۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ دروازہ میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، اور وہ پھر کہتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، پھر وہ کہتا ہے قیامت اور زندگی میں ہوں۔ جب خداوند یسوع مسیح سب کچھ ہے اور اس کا کلام سب کچھ ہے، تو ہمیں اس کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ضرور کہوں گا جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان ہر روز یوٹیوب پر پاسٹر دیو برکت کے اس یوٹیوب چینل پر، خداوند آپ کو بہت برکت ہے۔ اور مجھے بہت سارے جو ہے نا میسیجز آ رہے ہیں، کالز آ رہی ہیں، اور لوگ بہت زیادہ اس کلام کے وسیلہ سے جو ہر روز ہم خدا ہمارے دل میں ڈالتا ہے ہم کر رہے ہیں، اور لوگ برکت پا رہے ہیں ان دنوں میں۔ اور اس بات کے لیے بھی میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے ہمیں اپنے کلام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ بے شک چرچز کے اندر کلیسیا جمع نہیں ہو رہی، لوگ نہیں آ پا رہے، لیکن آپ اپنے گھر میں بیٹھے خدا کے کلام کو سن رہے ہیں اور اس سے برکت پا رہے ہیں۔ آج جو خدا نے میرے دل میں بات رکھی کہ ہم زبور کی کتاب میں سے پہلا زبور جو ہے نا اس پر ہم غور کریں گے اور اپنی زندگی پر بھی غور کریں گے۔ زبور کی کتاب میں سے پہلا زبور اور اس کی پہلی ایسے لکھا، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت کا دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مر جاتا۔ جو کچھ وہ کرے برابر ہوگا۔ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لی جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کے ہاں برکت ہو۔ آج ہم اس جو زبور ہے پہلا زبور اس پر غور کریں گے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں رہتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ خدا کا کلام اس سے مبارک کہتے ہیں، اور مبارک کے لیے جو لفظ ہے وہ انگلش میں بلیسڈ ہے، اور اس کے بہت سارے میننگز ہیں، لیکن ایک ایسا مطلب ہے کہ جس کا جو اردو میں وہ ہے بابرکت شخص۔ بابرکت شخص ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں اور کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں آپ کو صلاح دینے والے ہیں، حالانکہ امثال کی کتاب میں لکھا ہے جو صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے، لیکن صلاح کرنے دینے والے کون سے ہیں؟ وہ جو خدا کی طرف سے جن کو خدا نے خاص یعنی کہ مقرر کیا ہوا ہے، اپنی حکمت سے نوازا ہوا ہے اور وہ کلام سے واقف ہیں، ایماندار لوگ ہیں، خداوند کی حضوری کا جن کو تجربہ ہے، وہ اچھی صلاح دیتے ہیں، اور جو ہے وہ صلاح جو ہے وہ انسان کو بابرکت بناتی ہے، ایمانداروں کی صلاح۔ لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چاہتا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو شریر ہیں اور جو شرارت کرنے والے ہیں، شرارت سے شریر، اور شریر کس سے کہا گیا کہ ابلیس جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے فرزند بھی ہیں جو ابلیس کے ہیں، وہ آپ کو غلط صلاح دے سکتے ہیں، وہ آپ کو غلط گائیڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو غلط صلاح دے کر آپ کی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ بائبل مقدسہ میں کہتی ہے مبارک ہے وہ شخص جو شریروں کی صلاح پر، یعنی ایسے لوگ جو آپ کے لیے غلط سوچ رکھتے ہیں، آپ ان کی سوچ سے آپ کی سوچ نہیں ملتی اور آپ اس کی صلاح پر نہیں چلتے، اور لکھا ہے اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جن کی زندگی کے اندر ہی خطا ہے، یعنی کہ غلطی کرنا، وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو جی رہے ہوتے ہیں، کلام سے ہٹ کر وہ کام
कर रहे होते हैं और हमेशा ही जो बाइबल से हट के बात करते हैं, ये बाइबल के बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं, कार्य होता है, यानी कि वो गलती करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ठट्ठा बाजू की मजलिस में नहीं बैठते। बाइबल में 10 मिनट का फ्रेम ना को खुदा ठट्ठू में नहीं उड़ाया जाता। बहुत सारे लोग हैं वो आज भी खुदा का मजाक उड़ाते हैं, और मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो टिकटॉक बनाते हैं, ऐसे लोग देखे हैं जो कि अपनी फेसबुक पे, और ऐसे लोगों को मैंने देखा जो वीडियोस बनाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आज हम खुदा का और खुदा के जो मंसूबे हैं उनके खिलाफ खड़े होते हैं, तो इसका मतलब है हम खुदा का मजाक उड़ाते हैं या खुदा के लोगों का। तो खुदा इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता। याद रखना कि ये चीज़ें ईमानदारों के लिए नहीं है, ये खुदा के लोगों के लिए नहीं है। जैसे कि आज हम देखते हैं मौजूदा हालात में कोरोना वायरस से लोग जो है मुतासर हैं। अब देखना यह है कि जो लोग इसकी जद में हैं उनके लिए तो मुश्किल है, वो तो परेशानी के आलम में हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया से चले, और जो लोग इस मुश्किल में या इस बीमारी के अंदर हैं, कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं, वो उनसे पूछ के देखे ज़रा कि उनकी हालत कैसी है। जिनकी ड्यूटीज़ लगी अगर उनको हम देखें तो वो किस तरह। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा वो टिकटॉक बना रहे हैं और इस पर वो मजाक करते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इसके बारे में अगर हम गौर करें तो आज साइंटिस्ट जो है वो इसका एंटीडोट नहीं निकाल सके, और डॉक्टर जो है ना वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको भी अभी तक इसका सही इलाज जो है ना नहीं दरियाफ्त कर सके। लेकिन जबकि ये खुदा की तरफ से अगर हम कहते हैं ये आजमाइश है, ये एक आफत है, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, और साइंटिस्ट कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं ये, और बहुत सारे ऐसे के दुनिया में लोग और बादशाह कहते हैं कि ये खुदा का काम है, खुदा ही हमें बचा सकता है। तो जब इस तरह की हालत कंडीशन है तो हर कोई ये समझ रहा है कि ये हमें खुदा ही बचा सकता है। लेकिन मैं आज उनको जो इस पर टिकटॉक बनाते हैं या जो मजाकिया वीडियो बनाते हैं, तो इसका मतलब हम किसका मजाक उड़ा रहे हैं। और याद रखिएगा खुदा आपको बचाए रखे। हमें कभी भी ऐसी वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, ऐसे चीजें नहीं छोड़नी चाहिए जिससे खुदा के नाम की तकफीर हो, या हम खुदा की मर्जी के सामने सर नगो हो सकते हैं और खुदा से रहम की अपील कर सकते हैं, खुदा के जुल्म में झुककर दुआ कर सकते हैं और खुदा के कलाम के ताबिया हो सकते हैं। और हमें इस तरह के भी टिकटॉक बना सकते हैं, हम गीत गा सकते हैं, हम ज़बूर गा सकते हैं, हम कलाम की आयतें जो है ना उसकी वीडियोस बना सकते हैं, हम लोगों को शेयर कर सकते हैं। और ये इसमें ठट्ठेबाजी नहीं होगी, इसमें खुदा के नाम को जलाल मिलेगा और खुदा रहम भी करेगा, खुदा तरस भी खाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं ये लिखा है कि और ठट्ठाबाजों के मजलिस में नहीं बैठता, यानी कि ऐसे लोग जो अजीब सी जिनकी जमात होती है, वो शख्स मुबारक है जो शरीरों के राह पर नहीं सलाह पर नहीं चलता और हताकारों के राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों के मजलिस में नहीं बैठता। वो शख्स बाबरकत है। आज के दौर में एक ईमानदार की जिंदगी कैसी होगी, उसकी जमात कैसी है, वो कैसे लोगों में उठना बैठना उसका, और वो कैसे लोगों से सलाह लेता है, और किन लोगों में ऐसे तो नहीं है जो वाकई खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, हम उनके साथ हाँ यहाँ पे लिखा है कि वो मुबारक शख्स है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। उसकी खुशी किसमें? खुदा के कलाम में उसकी खुशी है। वो शख्स जो खुदा से प्यार करने वाला, यीशु मसीह से प्यार करने वाला है, उसकी खुशी खुदावन में है, उसके कलाम में है। और याद रखना कि लिखा है कि और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। ऐसे लोग भी, यानी कि वो शख्स जो बाबरकत है, उसका ध्यान किधर है? उसका ध्यान, उसकी सोच किधर है? खुदा के कलाम पर है। और दाऊद कहता है कि खुदा रात के पहरों में जब मैं उठता हूँ तो मेरा ध्यान तेरी शरीयत पर, तेरे कलाम पर जाता है। और अगर हम रात के पहरों में जाग रहे होते या जाग आ जाती है तो हमें किस पर ध्यान करना है? सोचना है कलाम पर। कई दफ़ा इंसान को नींद नहीं आती
और बिस्तर पर लेटे लेटे सोचता है। अजीब से क्या आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है, लोग खौफ व हरासा के अंदर है और खौफ के अंदर है। और आज अगर देखा जाए तो बहुत से लोग सोच सोच कर वो परेशान हो गया। बहुत सारे लोग सोच के कहते हैं कि हालात जो है ना वो किस तरफ जा रहे हैं, और इसी तरह इंसान के जो डिप्रेशन के अंदर है। लेकिन याद रखना कि जब हम खुदा के कलाम पर ध्यान देते हैं, कलाम पर सोचते हैं, तो कलाम हमें इन हालातों में से बाहर निकाल लेता है। और याद रखिएगा कि खुदा ने यशवा से कहा था, यशवा पहला बाब उसके 8वें आयत में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तुझे इसी का ध्यान हो और तू एहतियात करके इस पर अमल करे, तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। आज अगर हम इस दौर में, जिस दौर में हम चल रहे हैं, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें खुदा के कलाम को सोचना है, इस पर गौर करना है। और गौर कैसे करना है, हम देखते हैं कि इस कलाम को हमने जो हमने सुना है या जो हमने कलाम पढ़ा है, उस पर हम गौर करें कि इसमें से मेरे लिए खुदावंद ने मुझे क्या कहा है, मेरे लिए कलाम क्या है, पर्सनली मुझे खुदावंद क्या कह रहा है। आप जब भी बाइबल को खोलो पढ़ो तो उसमें पर्सनली खुदावंद आपसे बात करता है। और यहाँ पर अगली आयत में वो कहता है कि वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों पर के पास लगाया गया है और जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो वो शख्स जो खुदा के कलाम पर ध्यान देता है, सोचता है, और वो उस तरह की मानिंद है जो पानी की नदियों के पास लगा है, जो अपने वक्त पर फलता है। अब देखना यह है कि खुदावन ने हमें उस दरख्त की मानिंद कहा गया है, यानी तशबीहन ईमानदार को। और अगर देखा जाए तो ज़बूर 92 में देखा जाए ना, तो लिखा है कि सादिक हुर्मे के दरख्त की बढ़ते चले जाएं, मुबारक है वो जो खुदा के घर में लगाए गए हैं और वो सदा हरे भरे रहेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम खुदावन में हैं और उसके कलाम में हमारे है ध्यान है और हमारी जड़ें जो है ना वो ज़मीन के अंदर, यानी कि जड़ें खुदावन के कलाम में है, हम मजबूत जो है, तो फिर हम अपने वक्त पर फलते भी हैं और उसके साथ साथ पत्ता भी नहीं मुरझाता, और यहाँ तक कि जो कुछ वो करे बराबर होगा। और जैसे हम देखते हैं कि यूसुफ के बारे में बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि यूसुफ फलदार पौधा है। अब देखें यूसुफ को फलदार पौधा कहा गया है, तो यूसुफ जिस काम में हाथ लगाता था खुदा उसे क्या करता था, बरकत देता था। और अगर देखा जाए तो वो 13 साल एक अरसा है कि उस प्रोसेस में से वो गुजरा और खुदा उसके साथ रहा, और जहां भी वो रहा खुदा ने उसे ब्लेस किया। अगर वो गड़े में फेंका गया तो खुदा ने भाइयों की सोच को बदल दिया, उसे बेच दिया। और वो पोतीफर के घर में रहा तो पोतीफर के सामने खुदा ने उसे इतना सरफराज किया, वो जिस काम में हाथ लगाता खुदा उसे इकबालमंद करता। और अगर देखा जाए तो वो बढ़ता ही गया और पोतीफर ने उसके हाथ में पूरे घर का उससे मुख्तार बना दिया, और यानी हर चीज का। और लिखा है यूसुफ की खातर उसके खेत में और उसके घर में खुदा ने बरकत देना शुरू कर दी। और आगे चलकर हम देखते हैं कि हालांकि उसकी बीवी ने उसकी सोच उसकी गलत हुई, लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा, यूसुफ ने कहा कि तेरे अलावा मेरे जो आके उसने हर चीज मेरे इख्तियार में दिया, तो तू मेरे इख्तियार में नहीं है। उसने यानी कि गुनाह के साथ समझौता नहीं किया, उसकी सलाह को उसने नहीं लिया, लेकिन उसने क्या किया, अपनी जिंदगी खुदा के ताबे। और उसकी जिंदगी को मैं देखता हूँ यूसुफ की, कि उसने खुदावन से कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकायत नहीं की, और वहां जेल में चला गया, वहां भी खुदा ने उससे इज्जत दी, और वो खुदा ने धोखे को इस्तेमाल किया और उसको वहां पे भी खुदा ने जेल के अंदर भी इस्तेमाल। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां से जब वो निकला तो फिरौन के पास, और वहां पर खुदा ने उसे वहां का हाकिम बना दिया और दूसरे दर्जे का। और यहाँ हम देखते हैं कि उसके बारे में लिखा है कि फिरौन एक फलदार पौधा है, और जैसे ही हम देखते हैं कि जो खुदा के लोग होते हैं वो फलदार होते हैं, उनके जहाँ भी हों, जिन हालातों में भी हों, खुदावन उनके साथ होता है, खुदा उनके हाथों में बरकत देता है,
खुदा उनके कामों में बरकत देता है, खुदा उनके हालातों में रहकर उन्हें महफूज रखता है, और उस मुकाम पर जो खुदा ने उनके लिए रखा है उस मुकाम पर खुदा में पहुंचाता है। तो आज का कलाम यह है कि यूसुफ ने किसी हालातों के साथ और गुनाह के साथ समझौता नहीं किया, उसने खुदा के कलाम को अपने दिल में रखा और उसी के साथ वो चलता रहा, खुदा ने उसे सरफराज किया। और आज मैं आपको बताता हूँ, हालात जैसे मर्जी क्यों नहीं है दुनिया के, इन दुनिया में इन हालातों में भी खुदावन हमारे साथ है, और इन हालातों में भी खुदावन हमारे साथ है, और एक वक्त आएगा कि खुदा हमें इन हालातों में से निकाल कर सरफराज करेगा, खुदा उस मुकाम पर लेकर आएगा। और याद रखना, ये हालात बदल जाएंगे, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा और इसका जोर टूट चुका है, और मसीह यीशु के नाम से इसका जोर खत्म हो चुका है। और खुदा देखना चर्चिस को, कलीसिया को, खादमों को, अपने ईमानदार लोगों को कैसे इज्जत देता है, कैसे सरफराज करता है। आप खुदा के लोग हो, आप इस कलाम को सुन रहे हो, आप इस कलाम को अपने दिल में रख लो। दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब खुदा का कलाम हमारे दिल में और हमारे ख्यालों में है तो यकीनन जब हम इस पर सोचते हैं तो ये कलाम हमें जो है ना तकवीत देता है, जोर बख्शता है। सो मैं एस्टर से ज़रूर कहूँगा कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। प्रेज़ हालेलुया। यकीनन पास्टर देव, जितनी भी बातें आज खुदावंद ने अपने कलाम के थ्रू की हैं, मुझे बहुत बरकत मिली है। और इनमें से एक बात पर जो है मैं और बात करूँगी कि जो दूसरी आयत है उसमें लिखा है कि उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। तो इस कलाम में एक जगह पर यह भी लिखा है कि जो कलाम पर ध्यान करता है वो भलाई देखेगा। यानी कि इसका मतलब है कि जब हम खुदा के कलाम पर ध्यान करते हैं, गौर करते हैं, उसके मुताबिक अमल करते हैं, तो वाकई खुदावंद जो है अपने भलाई के मंसूबे हमारी ज़िंदगियों में कायम कर देता है। और कलाम में एक जगह पर लिखा है कि सादिकों की राह नूरे सहर की मानित है, जिसकी रोशनी दिन की मानित बढ़ती चली जाती है, लेकिन शरीर जो है वो अंधेरे में चलते हैं, इसलिए उनको पता नहीं चलता कि वो किस चीज़ से ठोकर खाते हैं। और फिर कलाम में ये भी लिखा है कि तेरी ज़िंदगी दोपहर की मानित रोशन होती चली जाएगी, और अगर तारीकी होगी, ये सादिकों के बारे में लिखा है कि अगर तारीकी होगी तो वो सुख की मानित होगी, और तुम मुतमईन रहेगा क्योंकि उम्मीद होगी। उम्मीद कौन होगा? सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह। और वाकई जब हमारी ज़िंदगियों में खुदा की उम्मीद है, खुदा की शरीयत पर हम पूरा चल रहे हैं, खुदा के कलाम पर हम खड़े हो जाते हैं, तो वाकई जो इस ज़बूर 1 में जो लिखा है ये सारी बातें हमारी ज़िंदगियों में पूरी होती चली जाती है। और फिर आगे लिखा है कि कोई तू आराम से लेट जाएगा और कोई तुझे ना डराएगा। और जो है लोग ये देख कर रह जाएंगे, शरीरों की आंखें रह जाएंगी, और उनके लिए भागने के लिए कोई जगह नहीं होगी, दम दे देना ही उनकी उम्मीद होगी। अब शरीरों की उम्मीद जो है वो दम दे देना होगी, और साधकों की उम्मीद जो है वो एक तो मुतमईन रहेंगे और उनकी उम्मीद जिंदा खुदा है। और वाकई जब जिंदा खुदा हमारी उम्मीद है और उसके कलाम पर, उसके लोग उसकी शरीयत पर जब ध्यान देते चले जाते हैं, तो वाकई पास्टर नदीम के खुदावंद उनको जो है कभी भी दुनिया के किसी मोड़ पर भी उनको शर्मिंदा नहीं होने देगा, बल्कि खुदावंद जो है और ज़्यादा अपने लोगों को बढ़ाता चला जाएगा, बरकत देगा, और वाकई खुदावंद जो है अपने नूर में लेकर चलेगा। और उसका नूर जो है उसके लोगों के चेहरों पर, उसकी लोगों की ज़िंदगियों में जो है वो नज़र आता है। और मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद वाकई हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है, और वो अपने कलाम को जब भी करता है, और जो कलाम की बातें खुदावंद के बंदा पास्टर नदीम बरकत के थ्रू खुदा ने हम तक पहुँचाई है, वाकई ये बातें जो है ये बिल्कुल खुदावंद ने जो है परफेक्ट और असर में की हैं। और खुदावंद का कलाम जो है वो असर रखता है, और मेरा ईमान है कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस टाइम में बरकत उन्होंने पाई है इस कलाम के वसीला से। सो ये बरकत जो है मैं खुदा से यही दुआ करूँगी पास्टर नदीम बरकत के जो खुदा ने कलाम आपके थ्रू किया है वो कलाम इनकी ज़िंदगियों में हमेशा के लिए कायम हो जाए, और खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन। सो हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इस कलाम को आप चाहते हो कि आपको जो बरकत मिली वो दूसरे को भी मिले। और याद रखना, जो बरकत आपको मिल रही है, अगर आप इस कलाम को शेयर करोगे तो दूसरों को भी मिलेगी। आप अपने ग्रुप्स में, आप अपने जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कहें कि सब्सक्राइब करें, और आइकॉन का बटन जो है वो ज़रूर ऑन करें, ताकि जैसे ही हमारा नया
سرمن آئے آپ کو پتہ چلے اور آپ فوراً دیکھو اور آپ بابرکت ہو. یہ ڈیلی سرمن ایپیسوڈ چل رہا ہے اور یقیناً میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو برکت دے رہا ہے. اور میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں جو امید چھوڑ چکے ہیں آج ان کے لیے امید ہے اس کلام کے تھرو. اور یاد رکھنا آج جو خدا نے کلام کیا یہ وہ لوگ ہیں جو ایماندار ہیں, جو خدا کے لوگ ہیں ان کے لیے, اور جو خدا سے بھٹک چکے ان کے لیے بھی کہ وہ خداوند کی طرف آ جائیں اور خداوند کے ساتھ چلنا شروع کر دے. خداوند آپ کو بہت. اور ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ مسیح کے ساتھ جڑے ہو تو آپ بابرکت ہو. اگر مسیح کے سے لگ ہو تو وہ کہتا ہے مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. آج اپنی زندگی مسیح کو دیں, مسیح کے ساتھ چلنا شروع کریں, خداوند آپ کو بہت برکت دے گا. اور یہ میرے شخصی تجربہ ہے اور میرے زندگی کے اندر خدا یسوع مسیح نے یہ سب کچھ کیا. وہ آپ کو بھی بلیس کرنا چاہتا ہے اور زندگی یسوع میں ہے. اور میں ضرور آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کے گھر میں برکت ہے. اس وقت آپ سن رہے ہیں, آپ باپ برکت ہو رہے ہیں. جو میں خدا کی پریزنس کو فیل کر رہا ہوں, ہولی اسپرٹ کی انوائنٹنگ کو وہ آپ کو چھو رہے ہیں, آپ کو بلیس کر رہے ہیں, آپ کو بلیس کر رہے ہیں, آپ کو بلیس کر. اور ایک ایسا شخص ہے جس کی ہڈیوں کے اندر درد ہے, جسم کے پورا اسٹرکچر ہے نا, ہڈیاں ایسے درد ہوتی ہیں. آج آپ کی ہڈیوں کے اندر, کیونکہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے آپ کی ہڈیاں تازہ ہو گئی ہیں اور آپ کی کمزوری جا چکی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دعا کر رہے ہیں جو کرونا کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے بھی خداوند نے شفا دے, اور دعا کریں کہ خداوند اس کرونا وائرس سے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھے اور اس بیماری کو خداوند اس دنیا سے اپنے لوگوں کو ذات کرے. اور مجھے کالز بھی آئی ہیں, اور ایک بھائی ہے جو دبئی سے, میری ان سے بات ہوئی, میں نے رات ان کے لیے دعا بھی کیا اور انہیں بڑا سکون ملا, وہ بڑا اچھا فیل کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ 8 دفعہ میرا ٹیسٹ ہو چکا ہے. اور ان کو کسی نے میرا نمبر دیا اور جیسے ہی میری ان سے بات ہوئی تو خدا کے انہوں نے ان کو چھوا تھا. اور میرا ایمان ہے کہ آج ان کا ٹیسٹ گیا, 3 دن کے بعد آئے گا, 8 دفعہ ان کا ٹیسٹ ہو چکا ہے اور پازیٹیو ہے. اور خداوند کے فضل سے ہم گواہی سنیں گے ان کے منہ سے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو شفا دی. اور بھی بہت ساری ایسی جو گواہیاں ہمیں مل رہی ہیں. تو میں ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کو شفا ہوتی ہے پروفیٹک طور پر, خداوند آپ سے بات کرتے تو آپ ہمیں ضرور ای میل کریں, یا آپ ہمیں ان باکس میں یا نیچے کمنٹس میں آپ ہمیں لکھ سکتے ہو, آپ ہمیں اپنی درخواستیں بھیج سکتے ہو. ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. میں اور ایسٹر اور ہماری ٹیم ہے وہ بھی دعا کر رہی ہے آپ لوگوں کے لیے. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہم دعا کریں گے اور میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. اور میں ایسے نا ایک بھائی ہے جو جس کا جو ہے نا بہت زیادہ یعنی کہ وہ خالی ہو چکے ہیں, ایمٹی ہو چکے ہیں یعنی فائنینشلی طور پر, اور ان کے اکاؤنٹ میں ان کے گھر میں کوئی پیسے نہیں ہیں, اور وہ بالکل یہ آپ سنیے گا, ان کا بزنس تھا, بزنس بھی نہیں رہا, اور بالکل اکاؤنٹ بھی خالی ہو چکا ہے, وہ نامید ہو چکے ہیں. لیکن آج خدا سے کلام, خداوند آپ کو فائنینشلی بلیسنگ بھی دے رہا ہے اور آپ کے پاس پیسے بھی آئیں گے, اور آپ نے ضرور ہمیں یہ لکھنا اور بھیجنا ہے اس گواہی کو. آسمانی باپ, میرا ایمان ہے کہ اس وقت جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, اے خدا تیرا رول پر ہے اور تو نے ان کو بلیس کیا, تیرا ہاتھ ان پر ٹھہرا ہے اور روح القدس کی حضوری نے ان کو چھوا ہے. اور اے خداوند یسوع کے نام سے دیکھ, جس بھائی کی ہڈیوں میں درد تھی یسوع کے نام سے وہ درد جا چکی ہے. اور اسی طرح اے خدا جو بھائی بزنس ختم اور فائنینشلی طور پر ڈاؤن ہو چکے, اور اے خدا اکاؤنٹ خالی ہو چکا, پیسے نہیں ہیں, تو یسوع کے نام سے تو یہوہ یرے تو نے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے ہیں, اور اے خدا تیری حضوری سے موثرانہ طور پر ان کے اکاؤنٹس میں پیسے آ چکے ان کے پاس, اور تو نے ان کے لیے آسمان کھولا, تیرا شکر ہو. اب آپ دیکھ جو کینسر کے پیشنٹ وہ ٹھیک ہو جائیں یسوع کے نام سے, ٹی بی کے پیشنٹ ٹھیک ہو جائیں یسوع کے نام سے, ہیپاٹائٹس بی سی کے بیماریاں جاتی رہیں یسوع کے نام سے, بانجھ پن ختم ہو جائے, اے خدا دیکھ کے بیوہ روی کے جو شکار ہے یسوع کے نام سے وہ شفا پا جائے, اور خدا وہ تیری طرف رجوع کرے اور اس گناہ سے
وہ باز آ جائے یسوع کے نام سے. دیکھیں خدا دیکھو یسوع المسیح کے نام سے جو کرونا وائرس کے شکار ہو چکے ہیں, خدا ان کو شفا دے, گھر میں ہاسپٹل میں اے خدا تیرا پاک روح ان کو شفا دے, یسوع کے نام سے شفا دے میرے خدا, اور تیرا پاک ہاتھ ان پر ٹھہرا رہے میرے خدا. اے باپ میرا ایمان ہے کہ جن کے گلے خراب ہے, گلے کا تھائرائڈ ہے, ٹونسز ہے, یسوع کے نام سے ختم ہو جائے, اور ایک خدا گلا بالکل نارمل ہو جائے. اسی طرح چیسٹ کا انفیکشن جاتا رہے, پھیپھڑے نارمل کام کرے, دل کے چاروں چیمبرز نارمل, چاروں والز کھل جائے یسوع کے نام سے. اے باپ دیکھ جن کا میدا خراب ہے, میدا بالکل صحیح کام کرے, اور اے خدا دیکھ پتے کے اندر پتھریاں یسوع کے نام سے جاتی رہے, جگر نارمل کام کرے, السر جاتا رہے میدے کا, اور گردے کی درد جاتی رہے, گردے کی پتھریاں ختم ہو جائیں. اے خدا دے کسی طرح ٹائفائڈ یسوع کے نام سے ختم ہو جائے. اے باپ تیرا روح القدس تیرے لوگوں کو بلیس کرے, جن کے پاس گھر میں راشن نہیں ہے خدا ان کو مہیا کر تاکہ وہ تیرے نام کی گواہی دے. ان دنوں میں اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنے, سبوں کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں, ان کے گھرانوں میں تیری برکت, تیرا پاک ان کو وزٹ کرے میرے خدا. اور اسی طرح میرے خدا تمام دنیا کے جتنے بھی ممالک اس کرونا وائرس کی زد میں ہیں, لاک ڈاؤن کے اندر ہیں, یسوع کے نام سے تیرا پاک ان کے ساتھ ہو, اور ایک خداوند دیکھ ان ملکوں کے سارے لاک ڈاؤن اوپن ہو جائے پاک خدا, چرچز اوپن ہو جائے پاک خدا, تیرا جلال تیرے لوگوں کی زندگی میں ظاہر ہو پاک خدا. اے باپ یسوع کے نام سے روحانی طور پر اپنے لوگوں کو سیر اور سودا کر. اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں, ایک بہن جس کو ٹائفائڈ ہے یسوع کے نام سے ان کا ٹائفائڈ جاتا ہے, تیری بندی شفا پا جائے میرے خدا, تیرے نام کی گواہی ہو. اے خدا میرا ایمان ہے کہ تو نے میری دعا کو سنا اور قبول کیا, یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں, آمین. گاڈ بلیس یو, خدا آپ کے ساتھ ہو, اور آپ ضرور اسے دیکھتے رہیے اور برکت پاتے رہیے. گاڈ بلیس یو.